नमस्कार दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 4.2 के क्वेश्चंस हैं। 4.2 के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो दोनों मार्क्स में आ सकते हैं। करना कैसे है, पूरा उसका अप्रोच कैसा रहेगा, वो चीज़ मैं आप समझाऊंगा। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, ये जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन रिलेट करेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 से। वहाँ पे पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात हो रही है। दोनों की सॉल्विंग अप्रोच एक जैसी होने वाली है, तो ध्यान समझिएगा। यदि किसी ने चैप्टर नंबर 2 को ध्यान से नहीं समझा है तो मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि चैप्टर नंबर 2 की जो वीडियो है वो देखें, या फिर ये वाली जो वीडियो है इसको बहुत केयरफुली तरीके से एक बार नहीं, 2 बार आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा कैसे होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सॉल्विंग स्टेप लिखी हुई है। पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइज। ये फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मतलब ब्रेक करके तोड़ना है। तो कैसे तोड़ना है, उसका मेथड क्या है वो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने लिखा है, पहले क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई होगा। तो मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर मेरा x² है और लास्ट नंबर है मेरा -10। तो ये हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो -10x²। दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है ब्रेक द नंबर सम और सबट्रैक्ट मिडिल टर्म। ये जो नंबर मेरे पास आया है इसको मैं ब्रेक करूंगा, वो इस टाइप से ब्रेक करूंगा। उसके लिए कंडीशंस है, रूल्स है कि सम और सबट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। बेटा जी, मैं क्या बोल रहा हूं कि सम और सबट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। तो देखो कैसे मैं इसको कर सकता हूं। तो -5x + 2x, जब मैं -5x में से +2x को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास -3x आएगा। और मल्टीप्लाई करूंगा, देखो -5x का +2x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -10x। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। x² - 5x + 2x - 10 = 0। तो मैंने ये वाला कंडीशन और ये लगा दिया, सॉल्व हो गया। अब लिखा है मेक ए पेयर, है ना। तो अगेन अब मेरे को पेयर बनाना है बेटा। ये पहला पेयर बनेगा, ये दूसरा पेयर बनेगा। फिर क्या लिखा है, कॉमन द नंबर एंड वेरिएबल। देखिएगा इसमें से ओनली वेरिएबल कॉमन निकल रहा है, वो है x, राइट, x। तो यहां बचेगा x - 5 प्लस इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, इस वाले पेयर में से, तो 2 कॉमन निकाल दिए। अंदर बचेगा x - 5 = 0। एक बात ध्यान रखना, दोनों ही पेयर में एक जैसा ही नंबर रहेगा। तो क्या हो गया, x - 5 एंड x + 2 = 0। अब क्या करेंगे, when x - 5 = 0 then x = 5, ये आया। सिमिलरली when x + 2 = 0 then x = -2। सिंबल चेंज हो जाएगा उधर जाकर। तो ये 5 एंड -2 ये हमारे क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो लिखेंगे therefore 5 and -2 are roots of given quadratic equation। दिस इज योर आंसर। तो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। तो बेटा देखेंगे उसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें भी वही है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज मेथड के जो मैंने स्टेप कुछ लिखे हुए हैं वो इसी टाइप से सॉल्व होंगे। तो मैंने पहले क्वेश्चन को करके दिखाया था, एक बार और इस क्वेश्चन को एक बार और अपन समझने का प्रयास करते हैं। करना वही है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो 2x² का मल्टीप्लाई जब मैंने किया -6x के साथ, सॉरी 6 के साथ, ये हो गया -12x²। इसको फिर मेरे को ब्रेक करना है। देखो लिखा है ब्रेक द नंबर सम और सबट्रैक्ट मिडिल टर्म। सम और सबट्रैक्ट में मिडिल टर्म आना चाहिए। तो इसको मैं ब्रेक कैसे करूंगा, ये हो जाएगा, चूंकि +x है तो ये हो जाएगा 4x -
3x, इस टाइप से। जब मैं 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x आएगा, और 4x का 3x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो कैसे बना रहा हूं मैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इजिकल टू 0। फिर मैंने क्या लिखा है, मैं के पेयर, तो बिल्कुल आराम से आप पेयर बना लीजिए, पहला पेयर और ये दूसरा पेयर, ठीक है। इस वाले पे पर मैंने क्या लिखा है, कॉमन द नंबर एंड वेरिएबल। तो देखो इसमें से बाय द वे दोनों चीजें कॉमन निकल रही बेटा, नंबर भी कॉमन निकल रहा है और वेरिएबल की, तो क्या कॉमन निकल रहा है, 2x कॉमन निकल रहा है। अंदर क्या बचेगा, 2x, सॉरी ये तो अपन काट देंगे ना, तो 2x जब मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, यहाँ से -3 कॉमन निकलेगा। एक बात ध्यान रखना, जब भी माइनस सिंबल कॉमन निकालेंगे अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ये x प्लस 2 इजिकल टू 0। अब x प्लस 2 दोनों ब्रैकेट में लिखा हुआ तो एक बार लिख लीजिए, और बचा क्या, 2x माइनस 3। वैन, अब आगे कहानी बहुत ज़्यादा सिंपल है, वैन x प्लस 2 इजिकल टू 0 देन x इजिकल टू -2, ये आया। सिमिलरली बेटा वैन 2x माइनस 3 इजिकल टू 0 देन 2x इजिकल टू 3 और x इजिकल टू आया 3/2। तो हमारे पास जो जीरोस आए हमारे -2 एंड 3/2, देयरफॉर -2 एंड 3/2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, मैं और भी आपको 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो आप मेरे को बताइए फिर, कोई दिक्कत है तो।